हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एकता, आपका मेरे चैनल एकता क्रिएशंस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस साड़ी रीयूज़ प्रोजेक्ट का ट्यूटोरियल। तो इस साड़ी को रीयूज़ करके मैंने बनाया है ये स्टाइलिश दुपट्टा, जिसको आप एक लहंगे के ऊपर वेयर करके ये मुमताज़ स्टाइल साड़ी लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको लेना पड़ेगा या तो जॉर्जेट की साड़ी या फिर शिफॉन की साड़ी, क्योंकि ये जो साड़ी होती है इसका रॉन्ग साइड और राइट साइड दोनों एक जैसा दिखता है और हमें इस दुपट्टे में कुछ पार्ट रॉन्ग साइड का भी यूज़ करना है। तो इसलिए मैंने इसके लिए ली है ये एक जॉर्जेट की साड़ी। ये एक रेड कलर की जॉर्जेट की साड़ी है, जिसके हाफ पार्ट से आपको ये लहंगा बना लेना है। ये हाफ अम्ब्रेला कट लहंगा इस साड़ी से पहले आपको बना लेना है और इसके बाद इसमें 2.5 से 3 मीटर फैब्रिक बच जाएगा, जिससे कि आप इस स्टाइलिश दुपट्टे को बना सकते हैं। और इसमें करीब 9 से 10 मीटर्स बॉर्डर्स यूज़ हो जाएंगे, तो उतना ही आपको यहाँ पर बॉर्डर भी लेना है। तो इसका जो कटिंग है वो ईज़िली आपको समझ में आए, इसलिए मैं इसको पेपर पे कट करके आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सपोज़ कर लीजिए कि ये एक 2.5 से 3 मीटर्स का साड़ी का फैब्रिक है, जिसकी की विड्थ 45 इंचेस है और यहाँ पर जो इसकी लेंथ है वो 2.5 मीटर से लेकर आप 3 मीटर्स तक ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं दोनों साइड्स पर ये मार्किंग कर रही हूँ। ये आपको 12 इंच की मार्किंग करनी है। टॉप में यहाँ पर 12 इंच की मार्किंग करनी है स्टार्टिंग में, और यहाँ से बॉटम से मेजर करते हुए इसको हमें 12 इंच मेजर करके मार्किंग करनी है। फिर इन दोनों पॉइंट्स को हमें डायगनली जॉइंट करना है। बट ये फैब्रिक काफ़ी लंबा होता है, तो इसको हमें जॉइंट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए आपको इस फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करना है। फिर इसको एक बार और फोल्ड करके इसका मिड पॉइंट निकाल लेना है। तो इस तरह से मैंने इस फैब्रिक को डबल फोल्ड किया, फिर एक बार और इस तरह से फोल्ड किया और इसका मिड पॉइंट मैंने यहाँ पर निकाल लिया। आप इजीली इन पॉइंट्स को मिला सकते हैं। तो पहला वाला जो पॉइंट है उसको पहले आप मिड पॉइंट से मिला लीजिए और इसके बाद मिड पॉइंट को आप सेकंड वाले पॉइंट से मिला लीजिए, और इस तरह से ये डायगनली दोनों पॉइंट्स जुड़ जाएंगे। ये देखिए, हमने दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मिला लिया है। अब डायगनली हम इसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें इसे कट कर लेना है। और इसके बाद ये देखिए, ये इसका टॉप का पार्ट है और ये इसका बॉटम का पार्ट है। तो बॉटम के पार्ट को आगे की तरफ लेकर जाना है। और ये देखिए, ये राइट साइड है इस साड़ी का और ये वाला राइट साइड है, बट हमें इसका राइट साइड यूज़ नहीं करना है, हमें इसे पलट देना है और इसका जो रॉन्ग साइड है उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें इसे पलट देना है और ये जो बॉटम वाला पार्ट है उसका हमें रॉन्ग साइड यूज़ करना है। तो इस तरह से हमने इसे पलट दिया है। अब हम इन दोनों को यहाँ से जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए, जो ओरेब में कटा हुआ फैब्रिक है वो दोनों पार्ट्स का नीचे की तरफ आएगा और जो स्ट्रेट में कटा हुआ फैब्रिक है वो ऊपर की तरफ आएगा। इसको ध्यान में रखते हुए हमें इन दोनों को जॉइन करना है। अब इसके बाद हम इसे एक के ऊपर एक इस तरह से प्लेस कर लेंगे और इस पर हमें डायगनल कट लगाना है, थोड़ा सा तिरछा कट लगाना है, जिससे कि इसकी जो फिटिंग है हिप के पास वो अच्छी आएगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने 5 इंचेस मेजर किया है। जो ऊपर स्ट्रेट वाला पार्ट है वहाँ पर हमें 5 इंचेस मेजर करना है और जो डायगनल वाला साइड है उस पर हमें इसे इस तरह से तिरछा मिलाकर कट कर लेना है और इसके बाद इस पर स्टिच लगा लेना है और इसे जॉइन कर लेना है। तो इस तरह से हमें दोनों पॉइंट्स को स्टिच करके जॉइन कर लेना है। अब सेम इसी तरह से हम इसको इस साड़ी पर मार्क करेंगे और कट करेंगे। तो ये देखिए, ये है साड़ी। इसके टॉप वाले पार्ट पर मैं 12 इंचेस यहाँ पर मार्किंग करूँगी। टॉप से 12 इंचेस यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया है और इसके बाद मैंने इसके बॉटम वाले पार्ट पे भी दूसरी साइड पर 12 इंच बॉटम से लेते हुए मार्क कर लिया है। अब इसके बाद हम इस साड़ी का मिड पॉइंट निकालेंगे। तो इस साड़ी को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर दिया है
और इसके बाद इसको मैंने एक बार और फोल्ड कर दिया है इस तरह से, और इसका ये मिड पॉइंट मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। अब इसके बाद इस मिड पॉइंट को सबसे पहले हम जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है उससे मिलाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 12 इंच मार्क किया था टॉप से, वहाँ से मैं इस मिड पॉइंट को इस तरह से इस टेप की हेल्प से इस पर मार्किंग कर लूँगी और मिला लूँगी। और इसके बाद ये मिड पॉइंट से लेकर ये सेकंड वाला जो पॉइंट हमने मार्क किया था इसके बॉटम वाले पार्ट पे, उस पर भी हम मार्किंग कर लेंगे। और मार्क करने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने यहाँ से कट कर लिया है। अब ये जो बॉटम वाला पार्ट है इसको हम इस तरह से पलट लेंगे। इसका जो रॉन्ग साइड है इसे ऊपर की तरफ करेंगे, जिससे कि ये स्ट्रेट वाला जो साइड है वो ऊपर की तरफ आ जाए और जो ओरेप में कटा हुआ साइड है वो बॉटम की तरफ चले जाए। और इसके बाद ये जो टॉप वाला पार्ट था उसको हम एज इट इज़ रखेंगे और दोनों को बीच से ज्वाइन करेंगे। बट हमें इसे ज्वाइन करने से पहले यहाँ पर एक कट लगाना है। तो ये देखिए मैंने इसे एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर दिया है। अब इसके बाद ये देखिए ये ऊपर की तरफ 5 इंच लेते हुए मैंने इसे तिरछा इस तरह से मार्क करके कट कर लिया है और इसे ज्वाइन कर लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों पार्ट्स यहाँ पर ज्वाइंट हो गए हैं। अब हम इस पर बॉर्डर्स लगाएंगे। तो ये देखिए जितना भी पार्ट ओरेप में कटा हुआ है उसमें पूरे पर ये बॉर्डर्स लगेंगे। ये इसका बॉटम पार्ट होगा और जो स्ट्रेट पे कटा हुआ है वो ऊपर की तरफ वेस्ट पर टक होगा। तो उस पर हमें सिर्फ आधी दूर तक ही बॉर्डर लगाना है, जैसे कि साड़ी पर बॉर्डर लगे हुए आते हैं सिर्फ 2 से लेकर 2.5 मीटर तक। तो इस तरह से मैंने इस बॉर्डर को 3 साइड्स पर लगा लिया है। तो इस तरह से हमारा ये दुपट्टा बनकर रेडी हो गया है। अब मैं इसको आपको वेयर करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हमें इस लहंगे को वेयर कर लेना है। इसके बाद हमें अपने लेफ़्ट हैंड साइड के बैक साइड से इसको टक करना स्टार्ट करना है। तो ये देखिए ये लेफ़्ट हैंड साइड है मेरा, उसके बैक वाले साइड से हम इस दुपट्टे को इस तरह से टक करेंगे और इसके बाद इस दुपट्टे को इस तरह से राउंड में इसके ऊपर ड्रैप करते जाना है और टक करते जाना है। तो 1 राउंड मैंने इसे ड्रैप कर लिया है, फिर सेकंड राउंड भी हमें इसे इस तरह से ड्रैप कर लेना है और इसके बाद थर्ड राउंड भी इसको इस तरह से ड्रैप कर लेना है और इसे हल्का हल्का ऊपर की तरफ वेस्ट पर टक भी करते जाना है। अब इसके बाद इसका पल्ला बनाकर हम इसे सेट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम छोटे छोटे से प्लेट्स लेते हुए हम इसका पल्ला बना लेंगे और इसको सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेंगे और इसे शोल्डर पर इस तरह से वेयर कर लेंगे। ये देखिए, और यहाँ जो स्टार्टिंग में हमने इस साड़ी को ड्रैप करना स्टार्ट किया था, तो ये जो पार्ट है इसको हमें इस तरह से पिन अप करना है। तो यहाँ मैंने इसे सेफ्टी पिन की हेल्प से यहाँ पर पिन अप कर लिया है। अब देखिए इसका लुक बैक से भी। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको आज का मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।